अब इसी में ही क्लिक करेंगे, ये साथ में छोटा सा एरो है, इसमें आएगा आगे रे, इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आगे आती है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब ये है कि हमने एक पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर लाइन, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने पूरे चार्ट के अंदर लगाना है एक लाइन, तो हम ये लगा लेंगे। ये पूरे चार्ट के अंदर ये लाइन आ गई, नज़र आ रही है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए। ओके, ये येलो कलर की लाइन आपको सबको नजर आ रही है पूरे चार्ट के अंदर, एक प्रॉपर लाइन। लाइक ये रेजिस्टेंस एरिया, हमने रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करनी है। इसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल रे। ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब ये हॉरिजॉन्टल रे है। हॉरिजॉन्टल रे का मतलब ये है कि हमने इस पॉइंट से आगे आगे तक मतलब लाइन लगानी है, पीछे लाइन नहीं लगानी, पूरे चार्ट पे नहीं लगानी, इससे आगे आगे लाइन लगानी। मतलब ये मार्क किया हमने, हम चाहते हैं कि इस चार्ट के आगे जब भी ये लाइन पे आए हमें शो हो जाए, तो पीछे जो है उसको छोड़ देना है। तो इसके लिए हम हॉरिजेंटल रो यूज़ करते हैं। ये कैमरा किन साइड को ऑन है, इसको ऑफ कर दें। नीचे नीचे बटन है माइक के साथ, वीडियो स्टार्ट वीडियो का बटन लगा हुआ है, उस पर क्लिक कर दें, वो कैमरा बंद हो जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन पे क्लिक करें, नीचे लाइन शो होती है, उस पर वीडियो का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दें तो कैमरा बंद हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि हमने एक पर्टिकुलर एरिया का, मतलब ये कहते हैं कि इस चार्ट का ये हिसाब हमने मार्क करना है, तो ये लाइन पूरी उस चार्ट के नीचे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ये भी इतना नॉर्मली यूज़ नहीं होती। इसके बाद आ जाएं क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन का मतलब ये है कि हमने ये पॉइंट चारों तरफ क्रॉस में मार्क करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये क्रॉस पे मार्क हो जाएगा सब तरफ। ये भी यूज़ नहीं करते हम मोस्टली। उसके बाद उसके बाद पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल का मतलब ये होता है कि हम पर्टिकुलर चैनल के अंदर, लाइक आपने कभी मेरे चैनल को देखा होगा, ये जो ब्लू एरिया लग रहा है आपको फ्लैग टाइप, ये भी पैरेलल चैनल ही लगा हुआ है, नज़र आ रहा है। हम एक चैनल के अंदर मार्केट को कैच करना चाहते हैं कि चैनल के अंदर मोस्टली जब किसी ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही होती है तो वो एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर चल रही होती है। अब करंट चार्ट की तरफ चलते हैं, यह मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये पैरेलल चैनल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। एक टिप लेनी है, दूसरी टिप लेनी है, जिस तरह हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तीसरी टिप लेनी है। तीन टिपें एटलीस्ट इस पे होनी चाहिए, और उसके बाद इसको हमने नीचे मार्क कर देना है, नीचे वाली लाइन के ऊपर। इस तरह हमने एक अब मार्केट की करंट मूव को हमने एक चैनल के अंदर कैच कर लिया। अब देखें चैनल के अंदर मूव कर रही है, तो इसमें हमें ट्रेड लेने में, मतलब ऊपर वाली लाइन से हम ट्रेड सेल की लेंगे, नीचे वाली लाइन से हम बाइक लेंगे, हमें ये ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी कि हमारे पास दोनों चीज़ें मार्क हो गई हैं। बाकी इसका जो प्रॉपर यूज़ होगा वो बाद में बताऊंगा, जस्ट आपको इंट्रो दे रहे हैं कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। अब इसको भी यूज़ नहीं करना, इसको भी नहीं करना, बस ठीक है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। आगे फिब्रिस रिट्रेसमेंट आती है, इसका भी मैं जब यूज़ आएगा तब आपको बता दूंगा। ट्रेंड बेस्ड फिब्रिस रिट्रेसमेंट ये भी आपको बता देंगे बाद में। आगे कोई इसका इतना ख़ास यूज़ नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये टूल हैं शॉर्ट और लॉन्ग के। ये लॉन्ग टूल है, किसी जब हम भी हमने बाय करना होगा तो हम ये लॉन्ग टूल यूज़ करेंगे। नीचे वाला स्टॉप लॉस होता है, जिस पॉइंट तक हमने स्टॉप लॉस रखना है वो लगा देंगे, और ऊपर जो हमारा टीपी होगा वो लगा देंगे। ये नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए इशू होते हैं।
अब चलते हैं आगे। किसी को इशू आ रहा हो, आवाज़ डिस्टोर्शन हो रही हो तो आप बता दीजिए अगर मुझे। शोर टूल भी इसी तरह ही है, हमने यहाँ से सेल करना है, हम यहाँ पे शोर टूल लगाएंगे, एसएल अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे पकड़ के, और नीचे जो है ना वो टीपी अपने हिसाब से लगा देंगे। ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा हूँ मैं, कोई एक बंदा कंफर्म करे ज़रा। सॉरी, आवाज़ कम आ रही है आपकी। नहीं, जस्ट ये मैं इन चीज़ों, नहीं मैं जिस चीज़ों के नाम बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम एनालिसिस करते जाएंगे ना, ये चीज़ें दोबारा हम यूज़ करेंगे चार्ट के अंदर, तो तब तब प्रॉपर पता चलेगा कि हम पर्टिकुलर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, तो वो आपको क्लियर होता जाएगा। जस्ट ये इनको नाम बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कौन कौन से यूज़ होने हैं, कौन कौन से यूज़ नहीं होने हैं, और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप सबको मिल जाएगी बाद में रिवाइज़ करने के लिए। आगे आगे चलते हैं, हम यहाँ पे आता है बुरश। बुरश में हम किसी भी चीज़ को मार्क करने के लिए हम ब्रश यूज़ करते हैं। ये हमने मार्क करना, हम यहाँ पे ब्रश यूज़ करेंगे, लाइक पेंसिल। ये मार्क करना, हम ये यूज़ करेंगे। आगे मूव करते हैं। आगे आता है हाइलाइटर। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। आगे आता है एरो मेकर, मतलब हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन आएगी तो हम ये एरो लगाएंगे नीचे की तरफ। अगर हम चाहेंगे मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे, इस तरह। ये भी एरो, ये भी सेम ऐसे ही है। हमने किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम मार्केट की मूव बताने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एरो मार्क अप मार्क करने के लिए हम एरो यूज़ करेंगे, ये वाला। यहाँ से मार्केट अप जाएगी तो हम ये एरो यूज़ करेंगे। उसके बाद एरो डाउन है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर हम मतलब कोई भी एरिया, जैसे ये रेड एरिया मार्क हुआ है, इस तरह कोई भी हम अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना चाहेंगे तो हम ये रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। कोई भी लेवल, कोई भी रेंज हम मार्क करनी होगी तो हम ये इसका यूज़ करेंगे। मतलब मार्केट ये हमने सेलेक्ट किया, ये वाला एरिया, अगर मार्केट यहाँ पे आकर रिजेक्ट हो रही है, ये हम सपोर्ट इसकी ले लेंगे। अब मार्केट जब भी इस पर आएगी हम इस पर सपोर्ट पे एंट्री डाल देंगे, तो ये इसलिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, रोटेटेड ट्रायंगल। मतलब इसमें पार्ट्स होते हैं ज़्यादा। अब ये पाथ है, पाथ में हम इसको यूज़ करते हैं कि मार्केट की मूव बताने के लिए, कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो हम इसके लिए पाथ का यूज़ करते हैं कि मार्केट की मूवमेंट को हम एडवांस फ्यूचर में शो करवाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद सर्कल, ये भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। आगे टेक्स्ट, टेक्स्ट है। उसके बाद नोटपैड है। उसके बाद कॉल आउट है, किसी भी चीज़ को हमने कॉल आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ से बाय। ओके हो गया। किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए या उसमें मार्किंग करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद कमेंट्स, कमेंट्स किसी चीज़ के बारे में लिखने होंगे तो हम ये यूज़ कर लेंगे। ओके ठीक है।
इसके बाद ये स्केल है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए हम ये स्केल यूज़ करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी मूव बनती है और यहाँ से यहाँ तक कितनी मूव बनती है, इसके लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। बस यही टूल थे जो हमने यूज़ करने हैं फ्यूचर में ट्रेडिंग व्यू के लिए। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन, किसी भी चीज़ का ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे। उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन, पूरे चार्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया हमने मार्क करना होगा एक लाइन के थ्रू, तो हम ये हॉरिजेंटल पूरे चार्ट के अंदर लाइन शो करवाने के लिए हम हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाएं हॉरिजेंटल रे। हॉरिजेंटल रे का मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे, चार्ट से आगे आगे तक का हमने बस जस्ट मार्क करना है। लाइक ये, इससे आगे हम मार्क करना चाहते हैं कि पीछे ना मार्क हो, आगे लाइन लग जाए, तो इसके लिए हम ये वाली लाइन यूज़ करेंगे। उसके बाद पैरेलल चैनल, एक मार्केट को एक रेंज के अंदर हमने लेने के लिए उसको यूज़ करते हैं। लाइक ये टिप है, ये टिप है, हम इसके अंदर मार्केट को मूव देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक एक रेंज के अंदर मार्केट को लेने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। आगे इसका जो एग्जैक्ट यूज़ होगा वो हम एनालिसिस के अंदर बार बार इसको रिपीट यूज़ करेंगे। ओके ठीक है। इसके बाद फिब रिट्रेसमेंट, ये एक कैलकुलेटेड मैथमेटिकली टूल है। इसके बाद इसकी डिटेल में बात करेंगे, प्रॉपर एक पूरा लेक्चर इस पे होगा, तो तब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या क्या काम होता है और ये लेवल्स कैसे बताती हैं, कैसे इस लेवल को मार्क करना होता है, ये हम पूरा एक टॉपिक है इस पर, वो बाद में करेंगे जब इसकी आएगी। बस इसमें यही है। ये पैटर्न्स है कुछ, ये भी हम बाद में करेंगे। लॉन्ग टूल, प्रैक्टिस के लिए हमने बाय करने के लिए हम लॉन्ग टूल यूज़ करेंगे। शॉर्ट पोजीशन जब हम सेल करेंगे प्रैक्टिस के लिए चार्ट के ऊपर, तो हम इसको शॉर्ट पोजीशन को टूल पोजीशन का टूल यूज़ करेंगे। उसके बाद फोरकास्ट, हम कहते हैं कि अब चार्ट मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, तो ये फोरकास्ट इस तरह हम यूज़ करते हैं। फोरकास्ट, ये मार्केट इस तरह मूव करेगी, मतलब फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए हम फोरकास्ट का यूज़ करेंगे। बस ठीक है। उसके बाद ब्रश, पेंसिल का यूज़ करेंगे, हाइलाइटर यूज़ करेंगे, एरो मेकर और सारे एरो रेक्टेंगुलर, कोई भी हमें रेंज, ये रेंज हमने सेलेक्ट करनी है कि ये सपोर्ट मार्केट की बड़ी अच्छी है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मार्केट जब जब यहाँ पे आएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगी। देख रहे हैं आप, ये रेंज मैंने सेलेक्ट की है, यहाँ पे मार्केट ने टच किया ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने टच किया ऊपर गई। कोई भी हमें रेंज, कोई भी हम लेवल मार्क करना होगा तो हमने इसका यूज़ करना है, रेक्टेंगुलर का। पाथ, मार्केट की हमने मूव आइडेंटिफाई करने के लिए इस पाथ का यूज़ करेंगे इस तरह। जब मार्केट बुलिश जा रही है, बिरिश जा रही है, कैसे जा रही है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। बस यही टूल थे जो बेसिक हमने इसमें यूज़ करने हैं। आज के लिए सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस था, आपने कल इससे प्रैक्टिस करनी है, सारे टूल आपने यूज़ करके देखने हैं। और जहाँ जिसको कोई इशू आ रहा होगा वो आप ग्रुप के अंदर पूछ लेंगे। अब हर बंदा जाके जिनके पास लैपटॉप है वो तो गूगल पे जाके लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट, tradingview.com, वहाँ से खोल लेंगे।
अब प्ले स्टोर पे इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर पड़ी हुई है मोबाइल्स के लिए, तो आप मोबाइल पे जाके इसको डाउनलोड करके इसके सारे टूल्स के यूज़ करके देखें कौन सा टूल किस तरह काम कर रहा है। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे हम एनालिसिस करेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक पे चलते जाएंगे, तो हम ये सारे टूल उसमें भी यूज़ करेंगे, तो उसमें प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह कैसे टूल यूज़ करना और हर टूल का क्या काम है। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, सिर्फ इंट्रो देना था ट्रेडिंग के बारे में। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। वन बाय वन माइक पे आ जाएं। इंस्टॉल नहीं करेंगे, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, tradingview.com, ये ऊपर देख लें, वेबसाइट लगी हुई है। आपने जस्ट इस पे जाना है, साइन अप करना है, अपनी ईमेल पासवर्ड लगाना है और आपका लॉगिन मिल जाएगा फ्री वाला, और ये फ्री वाला ही हमारे लिए काफ़ी है। कोई और क्वेश्चन? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, फिर कल प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, हम कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंडल्स के नाम और कैंडल्स के फंक्शन क्या होते हैं, कौन सी कैंडल का क्या काम होता है। कल हम प्रॉपर कैंडल्स पे फर्स्ट लेक्चर करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल पैटर्न हम कल स्टार्ट करेंगे, फिर डबल पैटर्न पैटर्न स्टार्ट करेंगे। चलें जी, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि किसी को इशू तो नहीं आया। मिलते हैं कल इसी टाइम पे ही। अल्लाह हाफिज़।